शिग्रू, जिसको कि आम भाषा में सहजन भी कहते हैं, इसकी सब्जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अक्सर सांभर में इसकी फलियों का प्रयोग किया जाता है और भी इसके बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। स्वाद में यह ज़रूर कड़वा होता है, लेकिन इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट, मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। सहजन का प्रयोग न केवल औषधि रूप में बल्कि खान-पान में भी किया जाता है। सहजन के फल का नहीं बल्कि इसके पत्ते, छाल आदि का भी बहुत सारी बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। सहजन की छाल और पत्ते का लेप जलन को कम करता है, सूजन को कम करता है, फोड़ों को खत्म करता है। सहजन के बीज का तेल दर्द निवारक होता है और सूजन को कम करता है। सहजन के वृक्षों की फलियां जो होती हैं ड्रम स्टिक के नाम से जानी जाती हैं। ड्रम स्टिक यह प्लांट होता है। फलियां इसकी सांभर में डलती हैं। दक्षिण भारत में जो सांभर बनाया जाता है उसमें डलती हैं। सफ़ेद जाति का जो सहजन होता है वो कड़वा होता है और लाल जाति वाला जो होता है वह मीठा होता है। सहजन कड़वा और गर्म स्वभाव का होता है, इसलिए कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके मेडिसिनल बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। सिर दर्द में यह बहुत फ़ायदेमंद है। सहजन की जड़ के रस को बराबर मात्रा में गुड़ में मिलाकर अगर नस से लिया जाता है, दोनों नाक में एक एक बूंद डाली जाती है, तो यह बहुत फ़ायदा देता है। सहजन के पत्तों को पानी के साथ पीसकर लेप लगाने से सिर के ऊपर लेप लगाया जाता है तो सर्दी की वजह से होने वाला सिर दर्द ठीक होता है। जिनको बवासीर की दिक्कत होती है, ऐसे में भी सहजन के काढ़े के अंदर अगर थोड़ी देर सिकाई की जाती है, उसमें यह बहुत फ़ायदा देता है। सहजन की छाल का काढ़ा पथरी के रोगियों के लिए व अश्मरी शर्करा में बहुत फ़ायदा देता है। जिन लोगों को गांठ हो गई है या घाव बन गए हैं, उसमें भी इसके रस को कपड़े में छानकर अगर लिया जाता है, वहाँ पर लगाया जाता है तो ये दूर करता है, दर्द को दूर करता है। दाद हो जाते हैं, चमड़ी का रोग हो जाता है तो सहजन की जो छाल को घिस के अगर लेप लगाया जाता है तो यह दाद को दूर करता है। आँखों के रोगों के लिए भी यह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसके पत्तर की जो रस क्रिया होती है वो अगर आँखों के अंदर जो लगाया जाता है ड्रॉप से एक-एक, दो-दो बूंद डाली जाती है तो आँखों के स्वास्थ्य के लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जिनको नींद ज़्यादा आती है, ऐसे में सहजन के बीज, नीलकमल और नागकेसर बराबर मिलाकर इसकी बट्टी बना ली जाती है और उसको लेने से, आँखों में लगाने से जिनको ज़्यादा नींद आती है वह दूर होती है। आवाज़ बैठ गई हो तो इसके काढ़े से कुल्ला करने से आवाज़ संबंधी विकृति दूर होती है। सांस संबंधी रोगों में भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है, ऐसे में सहजन और अदरक के रस को मिलाकर अगर लिया जाता है, उससे सांस संबंधी रोग दूर होते हैं। पेट में गैस हो तो सहजन की जड़ का 100 ग्राम जो छाल का पाउडर, हींग 5 ग्राम और सौंठ 20 ग्राम मिला लें। जल के साथ इसको पीस के गोलियां बना लें। सुबह शाम देने से पेट संबंधी रोग दूर होते हैं। किडनी के रोगों के लिए, पथरी के लिए भी इसकी जड़ का काढ़ा जो होता है बहुत फ़ायदेमंद है। शरीर की कमजोरी को दूर करता है। सहजन के 8-10 फूलों को अगर दूध के साथ उबाल कर लिया जाता है तो कमजोरी दूर होती है। इसकी गोंद का लेप गठिया के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सहजन के पत्तों को तेल के साथ पीस के गुनगुना लेप अगर घुटनों पे किया जाता है, पुराने घुटनों का दर्द भी दूर होता है। हाथी पैर जिसे फाइलेरिया कहते हैं, उसमें भी सहजन की जड़ को पीस के गर्म करके लेप लगाना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। यह सूजन को कम करता है। इसकी छाल को जल में घिस के 10 ग्राम की मात्रा में 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करें, इससे सूजन दूर होती है, फोड़े फुंसियाँ दूर होते हैं। रिसर्चेज में पाया गया है कि इसमें कैंसर रोधी प्रॉपर्टीज़ भी पाई गई हैं। स्पेशली जो लाल सहजन होता है उसमें लीवर कैंसर में स्टडीज़ में पाया गया काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।
सहजन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सर्दी, जुकाम, पेट दर्द, पसलियों के दर्द को यह दूर करता है। इसका औषध रूप में आप और खान-पान में भी प्रयोग किया जाता है। आजकल छोटे बच्चों में भी न्यूट्रिशनल डेफ़िशिएंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ऐसे में सहजन का प्रयोग कराना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यह आम वृक्ष है, आम पेड़ है, हमें आस-पास खूब लगा मिल जाता है। इसका आप औषधि रूप में प्रयोग करें और साथ में जो अब बारिश के मौसम में इसकी कल्टीवेशन पर भी जोर दें। उम्मीद है हमारी आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आवर वीडियोज़ फॉर मोर अपडेट्स।